गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को प्रत्यय 9वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, और उस गम धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है गत्वा, जिसका अर्थ हो जाता है जाकर। तो गम का अर्थ है जाना, अब कत्वा प्रत्यय मिला दिए तो गत्वा बन गया, तो अर्थ हो गया जाकर। इस प्रकार जो है कि प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़कर, किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर, बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। अब जो है गम धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होने से इसका अर्थ जाकर हो जाता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। अब प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय जो कृदंत है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत भी कहलाता है। अब जो है तीसरा है स्त्री प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण में आपको ये 3 प्रत्यय को पढ़ना है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों में पहला है कृत प्रत्यय, जिसकी परिभाषा है धातुओं से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए उन धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और धातुओं के साथ लगकर कृत प्रत्यय जो शब्द बनाते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। पहले इसको दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। तो इस प्रकार आपने कृदंत की परिभाषा माने कृत प्रत्यय की परिभाषा समझे। अब जो है इसके उदाहरण दिए गए हैं। क्री जोड़ तव्यत, यहाँ है क्री जोड़ तव्यत शब्द बनता है कर्तव्य, जिसका अर्थ होता है करने योग्य। अब भू जोड़ तत्वा भूत्वा, जिसका अर्थ होता है होकर। तो यहाँ है भू, भू माने होना। अब इसमें जब तत्वा प्रत्यय लगा दिए तो शब्द बन गया भूत्वा, जिसका अर्थ हो गया होकर। इस तरह से जो है कि अब यह धातु है, वो धातु में ये प्रत्यय लगाए हैं कत्वा और शब्द बना है भूत्वा। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा में बताया गया है कि धातुओं से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जो इसमें है भू जोड़ कत्वा, तो यहाँ कत्वा जो है यह कृत प्रत्यय है। यहाँ पर बताया गया है कि कृत प्रत्यय जो शब्द बनाते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। तो यहाँ भूत्वा शब्द जो है यह हो गया कृदंत। अब जो है 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ निर्धारित प्रत्यय हैं जिसे आपको पढ़ना है। अब बारी बारी से मैं इन निर्धारित प्रत्ययों को पढ़ाऊंगा। वे निर्धारित प्रत्यय हैं कत, कत्वतु, कत्वा और ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच। इन प्रत्ययों को मैं अब बारी बारी से आपको पढ़ाऊंगा।